तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एचवी टाइप पढ़ लिया था। और इस वीडियो में हम क्यूडब्ल्यू टाइप पढ़ेंगे। तो वीडियो के अंत तक रहिएगा और सीखिएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, इसका पहचान क्या होता है और क्यूडब्ल्यू टाइप जो होता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का आप हिंदी तो पता ही होगा, लगातार भविष्य काल होता है। ठीक, और इसका जो पहचान होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे सब लगे रहते हैं। और जैसे राम कहाँ पढ़ रहा होगा, मैं कहाँ सो रहा होऊंगा, वह सो रहा होगा। देखिए यहाँ पे रहा होगा लास्ट में आ रहा है ना, तो यहाँ पे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होगा। ठीक, अब इसके देखिए हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, विल बी और शैल बी। क्या होता है, दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। कौन कौन से, विल बी और शैल बी होते हैं। और शैल बी के साथ देखिए आई और वी के साथ लगता है। ठीक, शैल बी आई और वी के साथ लगता है और विल बी आई और वी को छोड़कर। मतलब कि ये अगर शैल बी जहाँ दिख रहा है तो मतलब कि ये आई और वी के साथ हमको शैल यूज करना है। ठीक, और आई और वी को छोड़कर जैसे हो गया ही, सी, इट, नेम प्लस सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर और यू, दे, ये सब आते हैं विल बी में। अगर ये सब जहाँ दिख रहे हैं तो वहाँ पे हमको विल बी यूज करना है। ठीक, शैल बी कब यूज करेंगे, जब आई ओ वी आएगा तब। ठीक, तो चलिए आते हैं हम इसके बी एस पे। बी एस देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू मतलब क्या होगा यहाँ पे, जैसे वेयर हो गया, हाउ हो गया, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सब यहाँ पे आते हैं क्यू डब्ल्यू टाइप में। ठीक, और विल बी, शैल बी। क्यू डब्ल्यू के बाद क्या लिखना है, विल बी लिखना है और शैल बी लिखना है। ठीक, उसके बाद लिखना है हमको सब्जेक्ट प्लस बी लगाना है। ठीक, प्लस एम वी फर्स्ट फॉर्म। एम वी फर्स्ट फॉर्म रहेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और उसमें आई एन जी लगाना है हमको। ठीक, ऑब्जेक्ट फिर लगाना है, फिर ई टी सी लिखना है। ई टी सी दिया हो तब, अगर नहीं दिया तो आपको ई टी सी लास्ट में नहीं लगाना। ठीक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये तो भूलना नहीं है, इसको तो पक्का लगाना है। ठीक, तो चलिए पहला वाला एग्जाम्पल देखिए, वह कहाँ पढ़ रहा होगा। तो लास्ट में देखिए होगा और रहा। रहा शब्द देखिए, रहा होगा, रहा बता रहा है कि मैं कंटिन्यूअस हूँ और होगा बता रहा है मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हूँ। ठीक, और देखिए यहाँ पे कहाँ वर्ड इसमें ये बता रहा है कि मैं WH फैमिली का हूँ, मतलब क्यू टाइप हूँ मैं, क्यू टाइप हूँ मैं। ठीक, तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्यू टाइप क्वेश्चन। अब थोड़ा सा कैमरा ऊपर करते हैं, आप इसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक, वह कहाँ पढ़ रहा होगा, इसको कैसे बनाएंगे ना, बात करते हैं हम। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या है, क्यू डब्ल्यू। यहाँ पे क्या है, कहाँ। चलिए वह कहाँ पढ़ रहा होगा, ये बीच में ट्रेन आ रहा था ना, इसलिए मैंने वीडियो को रोक दिया था। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कहाँ की वर्ड मीनिंग हमको पहले लिखना है। कहाँ की वर्ड मीनिंग क्या होता है, वेयर। यहाँ पे लिखना है हमको वेयर, वेयर। और वेयर के बाद देखिए हमको विल और शैल लेना है। हमको विल और शैल में से एक लेना है, तो क्या लेंगे हम यहाँ पे, तो देखिए वह है ना, तो वह के लिए हम शैल यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं, विल यूज करते हैं, वेयर विल। अब विल के बाद हमको लगाना है वह। देखिए यहाँ पे विल, इसमें से ये हो गया। अब लेना है हमको सब्जेक्ट, इसमें क्या है, वह की वर्ड मीनिंग ही। अब लिखना है हमको बी। अब क्या लेना है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, पढ़ रहा, पढ़ना है ना, तो पढ़ना का वर्ड मीनिंग रीड, और प्लस क्या है, ING, तो ING, रीडिंग। मेन वर्ब हो गया, ING हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं है, ETC है नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वेयर विल ही बी रीडिंग, इसकी हिंदी हो जाएगी वह कहाँ पढ़ रहा होगा।
ठीक, मैं आपको 3 ही वाक्य बताऊंगा और अगर आप ध्यान से इसको देख लेते हैं वीडियो को तो आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के जो QW टाइप है उसको आप कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, उसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगा अगर आप सही से देखें तो। ठीक, चलिए दूसरा वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा कैमरा ऊपर करते हैं थोड़ा सा। ये है वे तुम्हारा इंतज़ार क्यों कर रहे होंगे। तो देखिए लास्ट में रहे होंगे आया है, ये बता दिया कि मैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का हूँ। ठीक, और देखिए इसमें क्यों जो वर्ड है ये भी बता रहा है कि मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस हूँ, वो भी QW टाइप का। ओके, तो सबसे पहले हमको क्यों की वर्ड मीनिंग लिखना है वाई। और वे है ना, वे के लिए हम क्या यूज करते हैं, सैल या फिर विल। सही, विल यूज करेंगे, सैल नहीं। वाई विल। अब हमको क्या लिखना है, QW हो गया, विल अपान सैल हो गया। अब लिखना है सब्जेक्ट वे का वर्ड मीनिंग डे, वाई विल डे। अब डे के बाद हमको लगाना है क्या, बी। अब क्या कर रहे होंगे इसमें देखिए तो इंतजार करना का वर्ड मीनिंग क्या होता है, वेट होता है ना। तो यहाँ पे हमको वेट लिखना है और ING वेटिंग। वाई विल दे बी वेटिंग, वे इंतजार क्यों कर रहे होंगे। अब किसका इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा यहाँ पे क्या बन के आया है, ऑब्जेक्ट। ठीक, वेटिंग। और वेटिंग के बाद हमको लगाना होता है फॉर, ये हमेशा याद करिए, वेटिंग के बाद जहाँ भी है फॉर यूज करना है वहाँ पे। ठीक, वेटिंग फॉर यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई विल दे बी वेटिंग फॉर यू, वे तुम्हारा इंतजार क्यों कर रहे होंगे। अब तो वे ही जानते होंगे क्यों कर रहे होंगे ना। तो चलिए आते हैं, हमको क्या मतलब है, हमको तो सिर्फ पढ़ना है। ठीक, समझना है कि कैसे हो रहा है, ट्रांसलेट कैसे हो रहा है। ठीक, चलिए लास्ट वाला एग्जांपल देखिए, रामू बाजार कैसे जा रहा होगा। देखिए रामू बाजार कैसे जा रहा होगा, देखिए लास्ट में देखिए रहा होगा आया है, ये बता रहा है कि किस टेंस का हूँ और कैसे बता रहा है कि किस टाइप का हूँ। ठीक, तो बता दिया यहाँ पे। अब हमको अप्लाई करना है इसका BS, हमको BS याद करना होता है। ठीक, हर टेंस का कोई ना कोई BS होता है, तो वो BS आपको याद करना है आपको। ठीक, रामू बाजार कैसे जा रहा होगा, तो सबसे पहले हमको लिखना है क्या, इसमें क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड कैसे की वर्ड मीनिंग हाउ के बाद हमको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब 2 होते हैं, विल अपान सैल प्लस बी होता है, या फिर विल बी सैल भी आप कह सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे हम विल यूज करेंगे, हाउ विल। अब विल के बाद हमको क्या लगाना है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, रामू का रामू ही होता है, हाउ विल रामू। अब रामू के बाद हमको लगाना है बी, हाउ विल रामू बी। अब क्या कर रहा है इसमें देखिए, कैसे जा रहा है ना, तो जाना का वर्ड मीनिंग क्या होता है, गो होता है, और गो में ING जोड़ना है यहाँ पे। इसमें देखिए कहा गया है ना MV फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो MV फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो है, और ING इसमें जोड़ दिया गया। ठीक, गोइंग, हाउ विल रामू बी गोइंग। अब कहाँ जा रहा है, देखिए बाजार जा रहा है ना, तो बाजार यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट से पहले यहाँ पे हम लगाएंगे टू मार्केट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे ETC तो आया नहीं है। हाउ विल रामू बी गोइंग टू मार्केट, रामू बाजार कैसे जा रहा होगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस आपने सीख लिया है, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। एक बार देख लीजिए क्या पढ़ा हमने।
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का QW टाइप पढ़ा है हमने, ठीक। और पहचान तो आपको याद ही हो गया होगा। ऐसे वाक्यों के अंत में क्या होता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द लगे रहते हैं, ठीक। इतना छोटा सा पहचान है, आप इसे चाहें तो 2 सेकंड में याद कर सकते हैं, ठीक। और इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, शैल बी और विल बी। बस शैल बी के साथ हमेशा IOV लगता है और उसके बाद जो भी होते हैं सभी के साथ विल यूज होता है, ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आप BS याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही तो मेन होता है और कोई मेन होता है नहीं है इसमें। BS आपको जरूर याद होना चाहिए, नहीं तो आप टेंस कैसे पहचानेंगे, कैसे बनाना है, इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करना, वो आप नहीं बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है ना BS, तो आप बना सकते हैं आसानी से। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक सीखते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।